जगत जननी पीड़ा झनकारे सुना दे माँ ए माँ देसरी। जगत जननी पीड़ा झनकारे सुना दे इस दास की नीया, इस दास की नीया पर मैया आनंद कांति चमका देना। इस दास की नीया पर मैया आनंद कांति चमका देना। जय भैया। दायनी वाणी में सरसता ओज का संचार करने वाली, बुद्धि को प्रखर बनाने वाली माता शारदे आपसे कहना है, हम सबसे पहले मैया शीश झुकाया करते, निज शीश झुकाया करते और तेरे चरणों की रज लेकर, चरणों की रज लेकर मस्तक से लगाया करते, तेरे चरणों की रज लेकर मस्तक से लगाया करते।
श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोले सरस्वती मैया की, बोल बाल कृष्ण भगवान की। एक बार प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की। सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः शिष्यमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान, दीक्षा गुरु पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री श्री 108 श्री रामदास जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की प्रथम पग वंदना को करते हुए अपनी मधुरमयी वाणी के द्वारा गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र जाकर के भगवान की पावन कथा के माध्यम से भक्तों की सेवा करने वाले परम पूज्य शिक्षा गुरु पूज्य श्री कुलदीप मृदुलांश जी महाराज जी के चरण कमलों की प्रथम पग वंदना को करते हुए आपके ग्राम टिकौली में हमारे परम आदरणीय मुख्य यजमान श्रीमान राजू पाल भैया जी के द्वारा ये कुमारी राधा बिटिया जी के शुभ मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में ये जो 7 दिन का आयोजन किया गया है, जिसका आज ये चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस के संध्या काल की बेला में धर्म पंडाल में पधारे समस्त श्रोता महान भाव शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें बाल मंडली के बाल गोपाल, जितने भी भक्त धर्म पंडाल में पधार चुके हैं और जो भी लोग पधार रहे हैं, सभी भक्तों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग बढ़िया से स्थान के साथ में धर्म पंडाल में सुवस्थित व्यवस्थित विराजमान हो जाएं और जहां तक आवाज पहुंच रही है समस्त टिकौली ग्राम के भक्तगणों को हम सूचित कर रहे हैं। जो भी भक्तगण आ रहे हैं आप लोग यथाशीघ्र आकर के बैठ जाएं और सभी ग्रामवासी टिकौली के सभी भक्तों का हम आवाहन कर रहे हैं, आप लोग यथाशीघ्र भगवान के पावन दरबार में आ जाएं और इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा करके हम अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। देखो, जो प्रयाग में गंगा जी बहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रयाग में जो गंगा जी बहती हैं, जब उसमें आप स्नान करोगे तो ये शरीर है ये पवित्र होता है। बहती हुई ज्ञान गंगा में स्नान करोगे तो हमारा शरीर पवित्र होगा। लेकिन यदि ज्ञान की गंगा में गोता लगाओगे तो तुम्हारा मन पवित्र होगा। गंगा जल जैसे घर में रखा जाता है, किस लिए? कोई शुभ काम होता तो गंगा जल छिड़क दिया जाता है, पवित्रीकरण किया जाता है। लेकिन जब यदि ज्ञान की गंगा में स्नान करोगे प्यारे तो हमारा मन पवित्र। यही ज्ञान की गंगा में और प्रयाग में जो गंगा जी हैं, हिमालय से होकर के जो गंगा जी पृथ्वी पर आई, उनमें यही अंतर है। ये जो राम जी की कथा है, बेटा सब लोग शांत बैठ जाओ, बढ़िया, हाँ व्यवस्थित बैठ जाओ बस। ये जो राम जी की गंगा है, ये जो राम जी की कथा है भैया, ये जो राम जी की कथा है, तुलसी बाबा ने लिखा है रामायण में,
राघव जी की कथा क्या है? शिव जी ने मैया पार्वती को बताया। सुनो देवी, जिस समय भगवती ने भोले बाबा से कहा प्रभु आप हमको कथा सुनाओ, लेकिन कथा कैसी हो? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाह शैल कुमारी। शंकर जी क्या बोले? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्योंकि पार्वती जी ने क्या पूछा? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, जो अखिल लोक जग पावनी गंगा। ये राम जी की कथा है, ज्ञान रूपी गंगा। संत कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, विद्वान लिखते हैं कि ज्ञान की गंगा में स्नान करोगे तो, हमारे संतों ने बहुत सुंदर संकेत किया है। ज्ञान की गंगा में गोता लगाने से कहा है। ज्ञान गंगा नहा ले मोरे मना, ज्ञान गंगा नहा ले मोरे मना। ज्ञान गंगा नहाय ले मोरे मन, वो ज्ञान गंगा नहाय ले मोरे मन, ज्ञान गंगा नहाय ले मोरे मन। श्री राधे। ज्ञान की गंगा में किसने स्नान किया? किन किन भक्तों ने ज्ञान की गंगा में गोता लगाया? मीरा नहाइनिया में सबरी नहाइने, मीरा नहाइनिया में सबरी नहाइने, मीरा नहाइनिया में सबरी नहाइने, मीरा नहाइनिया में सबरी नहाइनी, मीरा नहाइनिया में सबरी नहाइनी। अरे भक्त नहा एक जीवन बना, भक्त नहा एक जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाय ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले ओ प्यारे मना। दुलारे मना की प्यारे मना, दुलारे मना की प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा
ये ज्ञान रूपी गंगा है कैसी? इस ज्ञान की गंगा में जब नहाओगे तो यही गंगा की निर्मल धारा, यही गंगा की निर्मल धारा, यही गंगा जी निर्मल धारा, यही गंगा की निर्मल धारा, निर्मल धारा की निर्मल धारा। मन का मैल, जय हो। मन का मैल उड़ाए लो प्यारे मन, मन का मैल छुड़ाए लो प्यारे बना, मन का मैल छुड़ाए लो प्यारे बना, प्यारे बना की प्यारे बना, प्यारे बना की हाँ प्यारे बना। गंगा नहाए लो प्यारे बना, प्यार गंगा नहाए लो प्यारे बना। जय हो। ओ ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मन, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मन, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे। बोली गुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। तो ज्ञान की गंगा में प्रिय सज्जनों जब हम गोता लगाएंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाए, और यदि मन पवित्र हो जाए तो जब मन रुक जाएगा, अपने कब्जे में हो जाएगा। देखो मन की गति इतनी तेज है। ये जो शरीर में मन है, शरीर के अंदर दो चीजें, एक आत्मा है और दूसरा है मन, है ना। लेकिन जो आत्मा है वो क्या है? वो है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि। जो आत्मा है, जीव आत्मा, वो परमात्मा का अंश है। लेकिन जो मन है ये है चंचल। मन की गति बड़ी तेज है ना। मन इतना तेज है, इस समय बैठे हो कथा पंडाल में और कहा मन बैठे पहुंच जा तुरंत हैं। बैठे हो कथा सुनने के लिए और मन तुरंत कहो लखनऊ पहुंच जाए, चंद्रिका देवी के दर्शन कर रहे हैं। ये मन की गति बड़ी तेज है। तुलसी बाबा कहते हैं मन की जो चल जाए तो मन क्या कहता है? मनु हटी परा न सुनहि सिखावा, बोले चाहती वारी पर भीति बना। ए भैया, ये मन की बात जो चल जाए तो मन कहा था कि पानी पर दीवार खड़ी कर दे। मनु हट परा न सुने सिखावा, और चाहत बारी पर भीति बनावा। लेकिन मन कब्जे में रहेगा कैसे? जब मन को लगाएंगे इनकी शरण। जब राघव की शरण में हम अपने मन को लगाएंगे, मन को काबू में करने के लिए 5 उपाय बताए गए हैं। भगवत भजन, आराधन, चिंतन, मनन, ध्यान। मन हमारा तभी बस में रहे। 5 चीजों से मन बस में हो सकता है। चिंतन करो परमात्मा का, भजन करो परमात्मा का, ध्यान करो उस ईश्वर का, तब हमारा मन काबू हो सकता है। तो बड़ा आनंद आ रहा है। सभी माताएं बहनें भैया लोग बैठे हैं। आइए
भगवान की कथा से पहले बढ़िया अपने अपने मन के द्वारा बैठो दादा, कहाँ जाओ, बड़े प्रेम के साथ में सब लोग ताली बजा करके बढ़िया भगवान का नाम बोलो, है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमार तनुक तनुक मन भवा है कथा का। आज हमका लागत टिकौली वाले लगभग सब कोई आए गए हैं और कुछ जने नहीं आ पाए तो आए रहे हैं। जो भी लोग आते जाओ बढ़िया बैठते जाओ, और लेकिन जो लोग आएंगे वो आगे बैठेंगे, पीछे मत बैठना, पीछे बाद में जो आएगा वो पीछे बैठेगा, है ना। जो आने में देर करेंगे वो सब लोग पीछे बैठेंगे। आइए सभी माताएं बहनें भैया लोग मिलकर के दोनों हाथ की ताली बजा करके, अरे बच्चा पार्टी आकर न बैठो, नहीं बड़ा डिस्टर्ब करेंगे। वो जाब में जब फुट्टा पैसा ज्यादा हो तो खनमनात बहुत। बैठो लेकिन शांत बैठना, ठीक बेटी। आइए सभी माताएं बहनें भैया लोग मिलकर के राघव जी का 2 बार नाम बोलिए और फिर सीधे कथा की ओर चलेंगे। दीपक आइए सभी लोग ताली बजा करके बढ़िया राम नाम बोलेंगे और फिर जो है भगवान की कथा की ओर, ठीक है। तालियों के साथ में सब लोग बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो आइए बोलेंगे सब लोग प्रेम के साथ में अपने हाथों की ताली बजाते हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोले राघवेंद्र सरकार की। तो आइए सब लोग अपने अपने हाथों के द्वारा सुंदर ताली बजाते हुए भगवान का नाम बोलेंगे कि जमुना किनारे मेरो गांव, बोलेंगे सब लोग ताली बजा कर। और जिनको भगवान ने हाथ दिया है वो बोलेंगे, है ना, ताली जरूर बजाना। राम कथा में ताली का महत्व है, राम कथा में ताली का महत्व बताया गया है। तो बजाएंगे सब लोग ताली और बोलेंगे क्या, जमुना किनारे मेरो गांव सामरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गांव सामरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरा गाँव सामरे आए जइयो, आई जइयो रे आई जइयो, आई जइयो, आई जइयो। जमुना किनारे मेरो गांव सामरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरा गाँव सामरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरा गाँव सामरे आए जइयो। और कैसे, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, पूजा करूंगी सुबह शाम, सब लोग ताली बजाते हुए जय हो, पूजा करूंगी सुबह शाम सामरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरा गाँव सामरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरा गाँव। श्री राधे।
भोग लगाओ, चुन चुन कलिया सेज बिछाओ, चुन चुन कलिया सेज बिछाओ, दर्शन करूंगी सुबह शाम। तालियों के साथ में सब लोग दर्शन करूंगी सुबह शाम, शाम रे आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, यमुना किनारे सावरे मेरे श्याम मेरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय हो। होती है अब यहीं से अथ ये कथा ललाम, भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सियापति राम। कथा प्रारंभ अब होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आई के आसन लीजिए, सखा सहित भगवान। बोले हनुमान जी महाराज की। दोपहर काल की बेला में आप लोग सुन रहे थे भगवान शंकर मैया पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। दोपहर काल के बेला में आप लोगों ने सुना था भगवान श्री राम और दशरथ जी के वहां तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए। राम, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए। राम जी का जन्म किस दिन हुआ? राम जी का अवतार किस दिन हुआ था? हमने बताया था दोपहर में, ये बात तो सबको पता हो गया है ना। राम जी का अवतार किस दिन हुआ था? चैत्र मास की 9वीं तिथि। अब राम जी से जो छोटे हैं, राम जी से छोटे कौन हैं? चारों भाइयों में राम जी से छोटे कौन हैं? भरत जी, कैकेयी के पुत्र। तो कैकेयी का भरत जी का जन्म किस दिन हुआ था? 10वीं के दिन। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को भरत जी का जन्म हुआ था। अब 2 पुत्र हो गए। छोटी रानी जो है सुमित्रा, सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक जन्मे। सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक। वो किस दिन हुए? एकादशी की। लेकिन 2 बालक जो जन्मे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, इनमें बड़े कौन थे? शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जो है चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। राम, फिर भरत, और फिर शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण। सबसे बड़े जगत के आधार भगवान श्री राम, तदुपरांत भरत जी, और फिर शत्रुघ्न जी, इसके बाद में लक्ष्मण जी। अब अयोध्या में जिस समय दशरथ जी के वहां 4 बालक। अच्छा, एक बात यहां पर और आती है। राम जी का अवतार दिन में हुआ था ना,
कन्हैया जी रात के 12 बजे जन अवतार लिए थे और राम जी दिन में अवतार लिए थे। इसका कारण क्या है? रामायण से ही संकेत मिलता है। ध्यान दीजिएगा भैया, बातचीत न करो और एक दो लोग बैठो बस, बाकी सब लोग बड़े सामने बैठो है ना, डिस्टरबेंस होता है यहाँ। हाँ सबको चलेगा। खैर बैठो, कोई बात नहीं, शांत, आवाज मत करना। देखो राम जी जिस समय अवतरित हुए अयोध्या में, तो ये जो सूर्य हैं, सूर्य भगवान, राम जी किस कुल में अवतरित हुए थे? सूर्य वंश में। तो सूर्य भगवान पूरब निकलते हैं और धीरे धीरे पश्चिम की ओर अस्त हो जाते, अस्तांचल में चले जाते हैं। जिस समय राम जी सरकार अयोध्या में अवतरित हुए, सूर्य भगवान ने सोचा हमारे कुल में भगवान आए। सूर्य भगवान अपनी जगह पर टिक गए भगवान के दर्शन करने के लिए। रामायण में संकेत मिलता है, जिस दिन भगवान राम का अवतार हुआ, सूर्य भगवान पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन उस दिन भगवान के दर्शन करने के लिए वो अपने स्थान पर टिके रहे। वो दिन कैसा हो गया? मास दिवस का दिवस भा मरम न जाना कोई। जब राम जी अवतार लिए वो दिन कैसा हो गया? मास कहते हैं महीने को, मास दिवस, दिवस माने दिन। वो दिन जानते हो कैसा हो गया? एक महीने का। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाना कोई। अच्छा, जब एक महीने का खाली दिन हुए तो रात कहां से हैं? कपिल पाल माता जी की ओर से फल प्रसाद और कुछ दक्षिणा अर्पण हुई है। परमात्मा से मंगल कामना धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मास दिवस का दिवस भा मरम न जाना कोई। अब जब एक महीने का दिन हो गया, रात आई ही नहीं, तो रात्रि बेचारी बहुत परेशान हुई। अरे प्रभु, आज आप सूर्य कुल में आए तो हमारा नंबर ही नहीं आया दर्शन करने का। तो रात्रि जानते हो भगवान के पास आई, बोली प्रभु आज आप दिन के 12 बजे अवतार लिए हो। रात्रि आई और भगवान के पास आकर के रोने लगी, प्रभु ये बताओ कि हमारा नंबर कब आएगा? रात्रि आई भगवान के पास। ए अमन चलो बैठो, तुम बहुत दौड़ते हो। दौड़त बेचारे बहुत हुए, व्यवस्था में लगे रहा था। अब रात्रि भगवान के पास आई, बोली प्रभु आज आप दिन में उतार लिए, सिर्फ दिन ही दिन हो रहा है, हमारा नंबर नहीं आया प्रभु, हमारा नंबर कब आएगा? रात्रि के प्रेम को देख करके भगवान ने वरदान दे दिया, आए रात्रि जाओ, यदि आज हम दिन में 12 बजे अवतार लिए हैं तो आगे जब द्वापर आएगा तो हम रात के 12 बजे अवतार लेंगे। यही कारण था भगवान कन्हैया रात्रि के 12 बजे, भादों के महीने में इधर शुक्ल पक्ष था और उधर कृष्ण पक्ष था। शुक्ल पक्ष कहते हैं उजेरी रात को और कृष्ण माने अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष अंधेरी रात। भगवान श्री राम जिस समय अवतार लिए शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और एक दिन माइनस में हो गया, भगवान अष्टमी के दिन कन्हैया जी अष्टमी के दिन अवतरित हुए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज अयोध्या में जिस समय मेरे राघव सरकार ने अवतार लिया, अवध के लोग बहुत प्रसन्न हैं। अवध में मंगल गान हो रहा है, द्वारे द्वारे पर कलश सजाए गए हैं, भगवान के स्वागत के लिए घरों में बंधनवार बांधे गए हैं। अवध में राम आए हैं।
लोग मंगल गान करते हैं। और सुनिएगा, हम लोग बहुत बड़भागी हैं, क्योंकि भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब तुम्हारे भारत में, और भारत नहीं, सीतापुर से ज्यादा दूर कोई स्थान नहीं भाई। अयोध्या ज्यादा दूर नहीं अपने यहाँ से। जब चाहो तब चले जाओ, एक दिन में जाओ, दूसरे दिन दर्शन करके चले आओ। और कोई आदमी विदेश से आना चाहे तो कम से कम 2-3-4 दिन लग जाएंगे आने जाने में। और हम आप अयोध्या के समीप बैठे हैं, बाराबंकी से आगे अयोध्या है ना। अयोध्या